नमस्ते। आज हम बात करेंगे एक फ़ीमेल जो कि अब उसकी हेल्थ बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है उसकी मेंस्ट्रुएशन साइकिल पर। उसकी इमोशनल हेल्थ की बात की जाए या उसकी मेंटल और फिज़िकल हेल्थ की बात की जाए तो वो हर तरीके से जुड़ी हुई है उसकी मेंस्ट्रुएशन साइकिल के साथ या पीरियड्स के साथ। तो आज हम कुछ ऐसे ही आसन सीखने वाले हैं जिससे वो अपनी प्यूबर्टी से मेनोपॉज तक के सफ़र को बहुत ही ईजी और हेल्दी बना सकती है। तो बहुत ही इजी प्रैक्टिस आज हम करने वाले हैं और इनको हर कोई आसानी से कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी एज की फीमेल हो। तो इसको स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट प्रैक्टिस आज जो हम करने वाले हैं वो है बद्ध कोण आसन। बद्ध कोण आसन के लिए आप इस पोजीशन में आ जाएंगे। जब आप इस पोजीशन में होते हैं यानी कि बद्ध कोण आसन में, तो आप जो पूरा ब्लड सर्कुलेशन है वो पूरा पैल्विक रीजन में बढ़ने लगता है, जिसकी वजह से जो पूरा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं उनकी हेल्थ इम्प्रूव होती है। चाहे बात करें यूट्रस की, चाहे बात करें ओवरी की, एंड चाहे बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जैसे पीसीओडी, पीसीओएस, फिब्रॉइड्स का बनना या फिर पीरियड्स क्रैम्प्स का होना, इरेगुलर पीरियड्स होना, फ्लो बहुत ज़्यादा या कम होना, रेगुलर ना होना। तो इस तरीके की बहुत सारी प्रॉब्लम्स जिनको फेस करती है कोई फीमेल, तो उनके लिए ये ईजी से अभ्यास है जिनको वो अगर करते हैं तो उनसे अपनी वो मैक्सिमम प्रॉब्लम्स को दूर कर सकती हैं। तो ये सिंपल सा प्रैक्टिस है बद्ध कोण आसन। दोनों लेग्स को फोल्ड कर लेना है, पैरों को अंदर की तरफ जितना पॉसिबल हो उतना अंदर रखेंगे। कमर गर्दन सीधी रखनी है, फेस सामने की तरफ, एंड हल्का सा प्रेशर अपने दोनों नीज पर डालते हुए इस पोजीशन को होल्ड करना है। ज़्यादा से ज़्यादा देर होल्ड करने की कोशिश करेंगे, यानी कि लगभग 2 से 3 मिनट आप इस आसन को होल्ड करें। फिर होल्ड करने के बाद यहीं पर हम प्रैक्टिस करेंगे बटरफ्लाई का। तो यहाँ पर आप इस तरीके से फास्ट मूवमेंट, ध्यान रखना है बटरफ्लाई कभी स्लो नहीं उड़ती है, तो उसी तरीके से बटरफ्लाई का प्रैक्टिस भी फास्ट होना चाहिए। तो जितना आपके लिए पॉसिबल है उतना धीरे धीरे अपने मूवमेंट को फास्ट करने की कोशिश करें। 1 से 2 मिनट कंटिन्यू बटरफ्लाई का प्रैक्टिस करेंगे ना। उसके बाद हम करेंगे यहाँ पर फॉरवर्ड बेंडिंग एक्सेल करते हुए। इस तरीके से। तो यहाँ पर बद्ध कोण आसन और बटरफ्लाई दोनों ही आसन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस की तरफ। तो ये जो नेक्स्ट प्रैक्टिस है ये है कैट पोज। तो ये भी बहुत इफ़ेक्टिव प्रैक्टिस है, एंड इन प्रैक्टिस को आप प्रेगनेंसी के दौरान भी कर सकते हैं, पीरियड्स के दौरान भी कर सकते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं इन आसन को प्रैक्टिस कैसे किया जाता है। कैट पोज के लिए आप इस पोजीशन में आ जाएंगे। ध्यान रखें हाथों की पोजीशन बिल्कुल शोल्डर के नीचे रहनी चाहिए, बहुत आगे ना हो। इसी तरीके से जो आपके घुटने हैं, जो आपके नीज हैं, वो आपके हिप्स के नीचे रहने चाहिए। इतना डिस्टेंस ज़रूर रखें। नाउ इनहेल करते हुए अब अपनी रीढ़ की हड्डी को अब अंदर की तरफ लेकर जाएंगे। पूरा ध्यान पैल्विक रीजन, लोअर एब्डोमेन की तरफ रखेंगे। इनहेल और एक्सेल करते हुए पूरा ऊपर उठाने की कोशिश करेंगे अपनी कमर को, इस तरीके से पेट अंदर, बिल्कुल अंदर। इस स्लो मूवमेंट के साथ आप इस प्रैक्टिस को करेंगे 10 टाइम्स कम से कम अप एंड 10 टाइम्स ही डाउन। इस तरीके से कंटिन्यू प्रैक्टिस करेंगे। ये एक बहुत ही इफ़ेक्टिव एंड हेल्पफुल प्रैक्टिस है। तो नेक्स्ट प्रैक्टिस की तरफ चलते हैं जो है शशंक आसन। शशंक आसन आपकी मेंटल फिज़िकल हेल्थ के लिए बहुत असरदार योगाभ्यास है। और इसके लिए करना क्या है, वज्रासन में हम आ जाएंगे। दोनों नीज में जितना अच्छा मैक्सिमम डिस्टेंस आप रख सकते हैं उतना डिस्टेंस आप बनाएंगे। इनहेल करते हुए दोनों आर्म्स को ऊपर लेकर आएंगे एंड एक्सेल करते हुए स्लोली फॉरवर्ड बेंडिंग। रेस्ट करना है।
ध्यान रखना है गैप का, जितना ज़्यादा आप डिस्टेंस बनाएंगे उतना ही ज़्यादा आपको ये आसन फ़ायदा पहुंचाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट आसन की तरफ, जो है पश्चिम उत्तानासन। पश्चिम उत्तानासन एक ऐसा आसन है जो हमारी मैक्सिमम हेल्थ प्रॉब्लम्स में हमें मदद करता है उनको सही करने में। इसी तरीके से एक फीमेल की हेल्थ के लिए भी पश्चिम उत्तानासन बहुत असरदार आसन है। दोनों लेग्स को सामने लेकर आएंगे, इनहेल करते हुए आर्म्स अप एंड एक्सेल। अगर आपका फ्लेक्सिबिलिटी अच्छा नहीं है तो सिर्फ इस पोजीशन को होल्ड करें, सामने देखना है, नीचे नहीं। ध्यान पूरा नेवल एरिया, लोअर एब्डोमेन की तरफ, पेट को अंदर की तरफ बिल्कुल ले जाने की कोशिश करेंगे एज मच एज पॉसिबल, जितना आपके लिए पॉसिबल है। एंड नॉर्मल ब्रीदिंग एंड होल्ड फॉर 1 मिनट। 1 मिनट के लिए आपको इस पोजीशन में बने रहना है। इस तरीके से 2 रिपीटेशन आपको करने हैं पश्चिम उत्तानासन के। फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी है तो आप और नीचे जा सकते हैं इस तरीके से। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस की तरफ, जो कि बहुत हेल्पफुल प्रैक्टिस है। इसके लिए हम अपने पेट के बल आ जाएंगे इस तरीके से। एंड ये जो प्रैक्टिस है ये है भुजंग आसन। भुजंग आसन पूरे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पे काफ़ी अच्छा असर डालती है। इसके लिए करना क्या है, दोनों हाथों को पीछे ले आएंगे अपने चेस्ट के साइड में, आर्म्स को बॉडी के साथ अटैच रखेंगे, लेग्स को मिला लेंगे बिल्कुल। बैक पेन है तो सेपरेट रखेंगे, ध्यान रहे इस बात का। एंड इनहेल करते हुए धीरे धीरे ऊपर उठेंगे, होल्ड करना है 30 सेकेंड या आपके लिए जितना पॉसिबल है मैक्सिमम टाइम होल्ड करने की कोशिश करेंगे। नाउ लास्ट आसन है यहाँ पर धनुरासन। धनुरासन एक फीमेल के लिए बहुत असरदार आसन माना गया है और इसको ब्यूटी पोज भी कहा जाता है। और ये एक ऐसा आसन है आपके पीरियड से रिलेटेड जितनी प्रॉब्लम्स हैं उनको सही करता है। अपने एंकल्स को इस तरीके से होल्ड करेंगे, शोल्डर ओपन, टू रिपीटेशन करेंगे धनुरासन की। तो इस तरीके से आज हमने कुछ ऐसे आसन देखे जो आपकी लाइफ को इजी और कंफर्टेबल बना सकते हैं। तो इन आसन को ज़रूर प्रैक्टिस करें और ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। थैंक यू।